नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज़। देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक और छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह, जो कि अभी हाल में ही पटना के बेऊर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। देखिए, अब उन्हें रिटायर करने का जो प्लान है यह सेट हो चुका है और यह प्लान भी किसी और ने नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड ने किया है। दिलचस्प खेल हो गया है मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले ही। और आपको बता दें कि यह तमाम बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ अब खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास माने जाने वाले एमएलसी मैदान में सामने आ गए हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी भी चल रही है और तमाम चीज़ें याद भी कराई जा रही है कि आपने कभी राजद से भी चुनाव लड़ा, प्लेटफॉर्म बदलते रहे और अब दावा कर रहे हैं जेल से छूटते ही कि चुनाव लड़ेंगे, वह भी जदयू के टिकट पर। देखिए, अनंत सिंह के तमाम दावों की हवा निकाल दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक एमएलसी ने। और बताया जा रहा है कि यह जो बयानबाजी चल रही है इसके पीछे कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भी रजामंदी है, यानी ललन सिंह भी राजी हैं और मोकामा में अब नया सरकार लाने की तैयारी चल रही है छोटे सरकार की जगह पर। यानी कि आने वाले चुनाव में जदयू के टिकट पर मोकामा से जदयू नए चेहरे को मौका देने जा रही है। देखिए, तमाम खबर जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं, हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको याद करा दें कि जब हाल में ही पटना हाई कोर्ट के द्वारा बहुचर्चित पंचमहला फायरिंग केस में अनंत सिंह को जमानत दी गई, वे जेल से रिहा हुए। उसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे थे और रक्षाबंधन के दिन अनंत सिंह पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर। मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली और जब मुलाकात करके अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले तो बिना मीडिया से बात किए हुए जोर से अपनी गाड़ी दौड़ाई और अपने आवास पर चले गए। देखिए, एक तो उस समय अनंत सिंह ने चुप्पी साधी और उसके अगले ही दिन अनंत सिंह की मुलाकात होती है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद ललन सिंह से मुलाकात अनंत सिंह की। देखिए, इसके कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और हमने जब इसे डिकोड करने की कोशिश की तो हमें साफ तौर पर यह दिख रहा है, यह मालूम चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के जो दावे उन्होंने किए चुनाव लड़ने के, तो जदयू का टिकट मोकामा से कौन तय करेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेंद सीधा ललन सिंह के पाले में डाल दिया, क्योंकि ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीट है मोकामा विधानसभा सीट, जहां से दावेदारी मोकामा अनंत सिंह खुद के चुनाव लड़ने की कर रहे हैं। तो देखिए, ललन सिंह से भी जब अनंत सिंह की मुलाकात होती है उसके बाद भी अनंत सिंह का कोई बयान नहीं आया। एक रहस्यमयी चुप्पी जो अनंत सिंह ने साध रखी है, इससे यह बातें अब सियासी गलियारों में खुलकर सामने आ रही है कि लगता है अनंत सिंह को रिटायर करने का पूरा प्लान अब सेट हो चुका है। और तो जो तमाम रही सही कसर है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले एमएलसी पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सारी कसर पूरी कर दी है। नीरज कुमार खुलकर सामने आ चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब पूर्व विधायक का दावा ऐसा है कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे, वो भी जदयू के टिकट पर, नीरज कुमार ने बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का है कि कौन कहां से
चुनाव लड़ेगा, फैसला वो लेते हैं। ये कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? वहीं अनंत सिंह की जो मोकामा के अंदर जो एक बड़ा असर माना जाता है, इस पर भी नीरज कुमार ने बड़ा तंज कसा है कि अगर इतना ही बड़ा असर है, इतना ही बड़े जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें क्या हो गया था जब ललन सिंह अनंत सिंह के ही पंचायत और अनंत सिंह के ही विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ गए थे। देखिए, बड़े सवाल नीरज कुमार ने दागे हैं और डिंग हाँकने वाला तक बता दिया। देखिए, ये तमाम जो चीजें चल रही है, नीरज कुमार जो बयान दे रहे हैं, देखिए आपको हम स्पष्ट बता दें, अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि नीरज कुमार मोकामा विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी यह जो इच्छा है, यह तब जागी जब पिछले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल में चल गए थे, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और उसके बाद जब 2022 में उपचुनाव हुए तो नीलम देवी ने भी इस सीट पर जीत दर्ज की। बताया जाता है कि उस वक्त से ही नीरज कुमार इस क्षेत्र में बेहद सक्रिय हो गए, जमकर MLC फंड का प्रयोग भी किया। उस क्षेत्र में उन्होंने लगातार अपनी राजनीतिक सक्रियता है वह बढ़ा दी। मगर देखिए, जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो रहा था, महागठबंधन और NDA के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था, साबित करना था विधानसभा में अपनी ताकत को, तब नीलम देवी NDA के खेमे में आ गई। बताया जाता है कि नीरज कुमार तब से बेहद नाराज, नीरज कुमार को उस वक्त बड़ा झटका लगा। नीरज कुमार की इच्छा इस विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ने की है, विधायक बनने की है, और अब अपनी बयानबाजी से वे जिस प्रकार लगातार बयान दे रहे हैं, तो चर्चा है इस बात की कि कहीं न कहीं ललन सिंह के जो बेहद खास माने जाते हैं नीरज कुमार माफ कीजिएगा, ललन सिंह भी नीरज कुमार के उस बयान से सहमत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जब लोकसभा चुनाव में ललन सिंह अनंत सिंह के ही विधानसभा, जहां से उनकी पत्नी विधायक हैं, पिछड़ गए थे, तो उस वक्त ललन सिंह भी बेहद आहत हुए थे। आपको याद करा दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल से बाहर निकले थे, तब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा आम थी कि ललन सिंह को चुनाव जिताने के लिए अनंत सिंह निकले हैं, मगर जब चुनावी नतीजे आए तो मोकामा में ही ललन सिंह पिछड़ गए। बताया जाता है कि इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए जनता दल यूनाइटेड और ललन सिंह और इसके साथ साथ जो नीरज कुमार का बयान सामने आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को एक साथ संबंधित करने पर यह बातें अब खुलकर सामने आ रही है कि लगता है आने वाले चुनाव में छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह की जो दावेदारी उन्होंने की है, यह खटाई में जाती हुई दिखाई दे रही है और मोकामा विधानसभा सीट से कहीं आने वाले समय में नीरज कुमार जो कि खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन पर कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से ललन सिंह न ले लें। तो देखिए, तमाम तरह की बात चल रही है और खबर अंदर खाने यहाँ तक है कि नीरज कुमार ललन सिंह की पहली पसंद बन गए हैं मोकामा सीट पर जदयू उम्मीदवार के तौर पर, और टिकट भी एक तरह से फाइनल हो चुका है। बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। तमाम तरह की खबरें अंदर खाने में चल रही है, चर्चाओं से बाजार गर्म है। वहीं अनंत सिंह की रहस्यमय चुप्पी और नीरज कुमार के लगातार तंज कसते बयान इन अटकलों को, बाजार को और गर्म कर रहे हैं। अब आने वाले समय मोकामा विधानसभा सीट से जदयू का उम्मीदवार कौन होता है, NDA में यह सीट किसके पास जाती है, अनंत सिंह क्या सच में रिटायर हो जाएंगे, नीरज कुमार यहां से जदयू के भावी उम्मीदवार होंगे, तमाम चीज़ों की ज़मीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है, हमारी नजरें तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।